हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आ गए हैं एक न्यू व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ रसगुल्ले बनाने, जिसको आप गुलाब जामुन भी बोलते हैं। तो मेरे गांव से थोड़ा खोया आया हुआ था, तो जिसको मैं रसगुल्लों में कन्वर्ट कर रही थी। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मेरा जो कैमरा मैन है वो मेरी छोटी बिट्टी है भाभी की, तो उसको मैं समझा रही थी कि कैसे कैमरा पकड़ना है, और मैं यहाँ पे बात कर रही थी। आगे वीडियो में कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि बीच में आयु बहुत परेशान कर रहा था, तो इस वजह से मैंने वॉइस रिकॉर्ड बाद में किया है। तो मैंने अपने खोए में पनीर और मैदा और थोड़ा सा सोडा मिक्स करके उसको अच्छे से मैश करके किया है, और उसमें एक भी रोड़ियाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये खोआ गांव से आया है, तो काफ़ी टाइट हो गया था, तो उसको मुझे मैश करने में काफ़ी टाइम लगा। तो यहाँ पे मेरे नेबर जो हैं वो खड़े होकर देख रहे थे कि कब रसगुल्ले बनेंगे। बच्चों के अंदर होता है ना कि कब बनेंगे कब बनेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा पकड़ लिए थे मेरे रसगुल्लों को, थोड़ा सा कढ़ाई में आ गया था, पकड़ लिया था, और हमें थोड़ा सा अच्छे से इसको बोलते हैं ना, गुलाब को गुलाब जैसा कलर देना है, पर गुलाब जैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें घर पे ही खाना है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो गुलाब जामुन में थोड़े थोड़े जो फट गए हैं, वो नहीं होना चाहिए था, बट मैंने बहुत संभालते हुए अपने गुलाब जामुन को अच्छे से पकाया था। और थोड़े से खोए में काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, मतलब हमारे यहाँ फैमिली मेम्बर 4 मेंबर्स हैं, तो ठीक हो गया था। ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था। यहाँ पे एक एक करके हम सारे रसगुल्लों को बना लेंगे। 3 बार मुझे कढ़ाई में रसगुल्ले डालने पड़े थे, कम से कम 20-25 शायद रसगुल्ले बने होंगे। बचपन में मैं सोचती थी कि यार रसगुल्ले बनाना कितना मुश्किल है, बट जब मैं ज़्यादातर चीज़ें मैं जो हैं वीडियो से देख देख कर ही बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, और जो चीज़ें मुझसे नहीं बनती उनको मैं दोबारा कभी ट्राई नहीं करती हूँ। तो इस बीच हस्बैंड मेरे गए थे शिरडी अपनी मम्मी को लेके, तो मैं घर पे यही सब कर रही थी। और मैंने सेव टमाटर सेव की सब्ज़ी भी बनाई थी, उसकी भी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी बिना लहसुन प्याज के। तो रसगुल्लों को मैंने चाशनी में भिगोकर डाल दिया था, बट बोलते हैं ना बनने के बाद फूलने के लिए टाइम हमें छोड़ना चाहिए, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी संतोष नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कब ये फूलेंगे और कब मैं खाऊंगी। चीनी कम होने की वजह से मैंने चाशनी कम ही बनाई थी। नीचे वाले जो रसगुल्ले फूल गए थे उनको वापस से मैं निकाल कर ऊपर वाले नीचे कर रही थी, और अपनी प्यारी अन्नू को मैं चाशनी बोल रही हूँ, रसगुल्ले देने जा रही थी जो गल गए थे। देखिए कैसे फूट रहे हैं। तो मुझसे ये गलती हो गई थी, जो रसगुल्ले फूट रहे थे फ्राई करते टाइम, वही सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जब तक हम अच्छे से गोल गोल करके रसगुल्लों को एकदम नरम करके गोल नहीं कर सकते, अगर वो पहले से ही फटे हैं तो वो फ्राई करने में भी फटेंगे, और फूलते टाइम हम जब उठाएंगे तो भी फटेंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो जो टाइट है वो रख दिया मैंने, और जो गल गए हैं वो मैं अपने अन्नू को देने जा रही थी बाहर। और भाभी आ ही रही थी लेने, क्योंकि अन्नू की नींद खुल गई थी, तो भाभी ने बोला कि तुमने सुन लिया था क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना था। अन्नू ज़िद कर रही थी कि मुझे रसगुल्ले लेकर आओ, तो जब वो रसगुल्ले पाई तब वो जाके उठी। आयु मेरा मालिश करके लेटा हुआ है। अब मैंने भी एक यहाँ पे खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ अन्नू के पास अपना रसगुल्लों का रिव्यू लेने कि कैसे बने हैं, क्योंकि अभी तक घर में पापा ने ही खाया और पापा चले गए थे जल्दी, तो मैं उनसे सुन नहीं पाई कि कैसे बने हैं और कैसे नहीं। वैसे तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बट मुझे किसी ने रिव्यू नहीं दिया है। और
इसलिए मैं अन्नू के पास जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं अन्नू के पास जा रही हूँ ये पूछने कि कैसे बने। अभी देखो अन्नू ने ब्रश भी नहीं किया है और रसगुल्लों की उसे चाह है कि मम्मी बोली कि रसगुल्ले चाहिए रसगुल्ले चाहिए, तो भाभी मेरे पास आई कि अन्नू को रसगुल्ले दे दो। अब मैंने रसगुल्ले दिए, मैंने उसको बोला खाओ। देखो मुंह के लार तक उसकी जो बही है उसने उसको तक साफ़ नहीं किया, ब्रश तक नहीं किया, उसने पहले ही खा लिया रसगुल्ला। और मैं ये बोल रही थी तो वो मतलब हिचकिचा रही थी, बहुत शर्मीली है मेरी अन्नू। अनु ने बोल दिया बहुत अच्छे बने हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।